हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका फिर से स्वागत है। देखो, अब जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो गेट 2009 में आपसे पूछी गई थी, जब मैंने आपको टेबल डिस्कस कराई थी 11th जो आपका लेक्चर दिया है। उस लेक्चर के अंदर भी मैंने क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया था। आप एक बार फिर से देखिए, गेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा था? द लोवेस्ट allowed energy is equal to 0 for which system? फर्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन, सेकंड रिजिड वाटर, थर्ड आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्थ आपके पास पार्टिकल इन 3D बॉक्स। आपको बताना है कि इनमें से लोवेस्ट अलाउड एनर्जी 0 किसके लिए होगी। तो एक बार देखते हैं। देखो, जब भी हम 1D बॉक्स की बात करते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हैं, तो एनर्जी आपके पास n²h²/8ml² आपके पास होती है, जहां n की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 1 2 3 इस तरह से लाई करती है। तो अगर आपसे मिनिमम एनर्जी पूछा गया है, मींस लोवेस्ट अलाउड एनर्जी पूछा। लोवेस्ट मतलब n की वैल्यू मिनिमम आपके पास 1 है, तो 1 के लिए आप पुट करके देखोगे तो एनर्जी कितनी निकल कर आएगी? 1/h²/8ml² मींस h²/8ml² आपके पास आ जाएगी। तो अगर मैंने यहां पर पूछा लोवेस्ट अलाउड एनर्जी आपके पास क्या होगी, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, तो वो आपके पास कितनी निकल कर आई है? h²/8ml² आपके पास आई है। मींस 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास गलत है, ये वाला हो नहीं सकता। अगला देखो, ये तो था बॉक्स मॉडल के लिए। जब मैं SHO की बात करती हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करती हूँ, उसके बारे में हमने एनर्जी डिस्कस किया था। n/12h के इक्वल आपके पास होता है, जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से लाई करती है। हमने क्या कहा था? अगर मैं मिनिमम एनर्जी n की वैल्यू पुट करती हूँ, ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ, 0 पॉइंट एनर्जी की बात करती हूँ, तो n की वैल्यू को 0 पुट करूंगी। अगर मैंने n की वैल्यू को 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 0 + ½ hν मींस एनर्जी कितनी आ गई? ½ hν आपके पास क्या आ गई? 0 पॉइंट एनर्जी आ गई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो भी आपके पास गलत हो जाएगा, मींस एनर्जी इसके लिए 0 नहीं है। तो आंसर क्या बचा? 2 में से बचा हाइड्रोजन एटम और रिजिड रोटर के लिए आपके पास। इसके लिए भी चेक करते हैं एक बार फटाफट से। देखो, जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ, हाइड्रोजन एटम या फिर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करती हूँ, तो एनर्जी आपके पास -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आपके पास होती है, जहां n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 इस तरह से आपके पास लाई करती है। तो मिनिमम अलाउड एनर्जी आपके पास कब होगी? जब स्टेट आपके पास 1 होगी, n की वैल्यू को 1 पुट करोगे। अगर n की वैल्यू को 1 पुट करोगे, -13.6 Z² आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 आपके पास है। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत आंसर है। तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया कि आपके पास सही आंसर क्या है? रिजिड रोटर है, जिसके लिए एनर्जी क्या आती है? 0 के इक्वल आपकी हो सकती है। अब देखो, आपके पास कैसे होगी? जब भी मैं रिजिड रोटर की बात करती हूँ, रिजिड रोटर की बात करती हूँ, रोटेशनल मोशन की बात करती हूँ, वहां पर एनर्जी है या तो m²h²/2i आपके पास होती है, या फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू bj × j+1 के इक्वल होती है, जहां क्या कहते हैं, या तो j की वैल्यू 0 अप टू इस तरह से लाई करती है, और m की वैल्यू भी है वो 0 अप टू इस तरह से लाई करती है। अगर m की वैल्यू 0 होगी तो भी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अगर आपके पास b की वैल्यू को j की वैल्यू को 0 पुट करती हूं, तो मिनिमम एनर्जी क्या आती है? यहां पर 0 के इक्वल आती है। हमने पहले भी बात किया था कि रिजिड रोटर को मैं 2 मॉडल से पढ़ती हूँ, एक रिंग मॉडल से पढ़ती हूँ, एक सरफेस मॉडल से पढ़ती हूँ। एक के लिए जब आप एनर्जी देखते हो, ये आपके पास होती है। सरफेस के लिए बात करोगे
तब आपके पास एनर्जी ये होगी आपके पास। तो ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले किसके लिए होते हैं? रिजिड मोटर के लिए होते हैं, रोटेशनल मोशन के लिए जब हम बात करते हैं तब आपके पास होते हैं। यहाँ m की वैल्यू है 0 से लाई करती है, यहाँ j की वैल्यू 0 से लाई आपके पास करती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करती हूँ गेट 2009 की, तो सही आंसर आपके पास क्या है? रिजिड रोटर है। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। थैंक यू।